नमस्कार दोस्तों, आइए आज जानेंगे हम अंडे का होलसेल बिज़नेस कैसे करें। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अंडे का थोक व्यापार किस तरह से करें, अंडे का होलसेल बिज़नेस किस तरह से किया जाता है, अंडे का होलसेल बिज़नेस करते समय कहां से अंडे मंगवाए जाते हैं, अंडे का होलसेल बिज़नेस करने के लिए कितनी लागत आती है, अंडे के होलसेल बिज़नेस में कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है और अंडे के होलसेल बिज़नेस की मार्केटिंग किस तरह से की जाती है। अंडे का बिज़नेस ओवरऑल काफ़ी मुनाफेदार बिज़नेस है। यदि आप अंडे का होलसेल बिज़नेस बहुत सही तरीके से करते हैं तो मानिए या न मानिए आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा होने की संभावना है। तो इसको आपको थोड़ा सा ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। बस थोड़ा सा ज्ञान लीजिए, थोड़ा सा लोकेशन पर ध्यान दीजिए और आप देखेंगे आपका अंडे का होलसेल बिज़नेस फलते फूलते रहेगा और आपको धन की बरसात कराते रहेगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों देखते हैं आज अंडे का होलसेल बिज़नेस आखिर किस तरह से किया जाता है जिससे कि आपको कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले और आपके ऊपर धन की वर्षा होती रहे। तो आइए देखते हैं अंडे का होलसेल बिज़नेस। नहीं व्यापारी इस मार्केट में पहले से हो जो अंडे का होलसेल बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा डिमांड होने की वजह से जो अंडे का बिज़नेस है वो हमेशा ही फल फूलता रहेगा। देखिए तीसरे नंबर पे यदि भारत आज है जहाँ पे अंडे का व्यापार सबसे ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब आप बिल्कुल सोच नहीं सकते हैं कि किस तरह से डिमांड बढ़ चुकी है। और हो सकता है ये भविष्य में 2 नंबर या 1 नंबर पे भी आ जाए। तो आप जान सकते हैं कि इसका स्कोप इतना ज़्यादा है कि यदि कोई व्यक्ति आज भी अंडे का होलसेल बिज़नेस करने की सोचता है तो डेफिनेटली उसे काफ़ी अच्छा मुनाफा मिलेगा और उसका बिज़नेस भी काफ़ी अच्छी तरीके से फैलेगा। सबसे पहले तो एक चीज़ आपको करनी है कि आपके पास तो गुमास्ता लाइसेंस होना ही चाहिए, ठीक है। जीएसटी नंबर तो होना ही चाहिए। ये 2 चीज़ें तो सबको ही होना चाहिए, लेकिन इसके सिवा भी यदि कोई और रिक्वायरमेंट है तो आपके जो क्षेत्र में आप ज़िला अधिकारी से मिल सकते हैं, ज़िला कार्यालय में जा सकते हैं और वहाँ से यदि इसके अलावा भी और कुछ रिक्वायरमेंट है तो उसका पता कर सकते हैं। तो फिर अपने वकील से मिलकर भी इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो यदि आपके पास जीएसटी नंबर है, गुमास्ता लाइसेंस है, तो आप तो ऑलरेडी हद तक सक्षम है इस जॉब को करने के लिए। और फिर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन निकालने के बाद आप आगे की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। मित्रों सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि जब आप यदि अंडे का बिज़नेस होलसेल बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो आपको ये शुरू करने के पहले आपको एक छोटी सी आइडिया लेनी होती है कि भाई आखिरकार आपका जो कस्टमर है वो है कौन, ठीक है। तो जब आप होलसेल बिज़नेस अंडे का होलसेल बिज़नेस करने वाले हैं तो आपको अपने कस्टमर को पहचानना होगा जो आपसे होलसेल में अंडे भी खरीदेगा। तो इसके लिए तो बड़ा ही आसान सा तरीका होता है। सबसे पहले तो आपको मार्केट प्लेस में जाना होगा। वहाँ पे आपको देखना होगा कि सबसे बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट है, छोटे मोटे रेस्टोरेंट भी चलेंगे, लेकिन उनकी डेली खपत की अंडे की डिमांड है कितनी। तो अंडे जो रेस्टोरेंट है, ढाबा है और जो मेस है जो डेली हमेशा खाना बना के टिफ़िन वगैरह बना के देते हैं, तो इन लोगों को हमेशा ही अंडे की ज़रूरत पड़ते रहती है। तो इन लोगों को कितना डिमांड है इसको आपको अंदाज़ा आना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जहाँ कहीं भी आप अपनी शॉप खोलेंगे, अंडे की होलसेल शॉप खोलेंगे, वो कोशिश कीजिए कि मार्केट प्लेस में हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यदि वो दूसरी जगह पर है जो मार्केट प्लेस में नहीं है तो भले ही वो शॉप जो है आपको किराए पे मिली हुई शॉप जो है सस्ते में मिलेगी, लेकिन यदि वो शॉप थोड़ी सी महंगी जगह है पर मार्केट प्लेस में है तो उसे आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और उसको लेने की सोचेंगे। क्योंकि मार्केट प्लेस में होने का फ़ायदा ये होता है कि जो डेली जो आपके साथ होलसेल में जो संपर्क करेंगे वो तो आपसे अंडे लेंगे ही लेंगे, लेकिन आपको वहाँ पर एक अच्छा रिटेल बिज़नेस भी हो जाता है। जैसे कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे यहाँ से लोग आने जाना करते हैं रास्ते पे से, वो भी अंडे खरीदते हैं। और आपको ये एक बड़ा ही अचरज होगा कि रिटेल में जो है अंडे जब आप बेचते हैं तब उसमें फ़ायदा दुगना होता है। होलसेल में तो होता ही है, लेकिन जब आप रिटेल में
थोड़ा बहुत अंडे बेच भी देते हैं तो उसमें आपको मुनाफा डबल होता है। और इसीलिए आपको रिटेल काउंटर के बारे में भी सोचना है। और रिटेल काउंटर के लिए तो सबसे अच्छी जगह है मार्केट प्लेस, और वहीं मार्केट प्लेस पे से ही आप जो है जो अंडे सप्लाई करेंगे अपने रेस्टोरेंट्स को, ढाबा को, मेस को और बाकी दूसरे शॉप्स को भी। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जहाँ पे भी आप मार्केट प्लेस में अंडे की होलसेल दुकान खोल रहे हैं वहाँ पे थोड़ा जगह इस तरह से होनी चाहिए जिससे कि गाड़ियाँ आना जाना संभव हो सके, क्योंकि अल्टीमेटली जो डिलीवरी है आपको अंडे की वो गाड़ी से ही होने वाली है। पिकअप व्हीकल होगा, वही वैन होगी, तो उसमें से ही आना जाना अंडे का आना होगा। तो वो आना जाना के लिए सुविधा होनी चाहिए, पिकअप वैन को आने जाने के लिए एक रास्ता होना चाहिए। अगर ये है तो आपका बहुत सारा काम जो है वो आसान हो जाएगा। तो देखिए, यदि आप चाहते हैं कि आपका अंडे का होलसेल बिज़नेस बढ़े, अच्छी तरीके से फले फूले और अब इसमें से हज़ारों पैसे कमाएं और पैसों की वर्षा होने लगे, इस तरह से बिज़नेस आपका बढ़े, तो आपको कुछ बातों का तो ख्याल रखना ही होगा। जैसे मैंने आपको बताया, दुकान की लोकेशन का काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दुकान की लोकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो लोगों को दिखना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि राह चलते हुए लोगों को भी जब वो दुकान दिखेगी तब आपके दो ऑप्शंस हो जाएंगे। एक तो आपका होलसेल का बिज़नेस तो चल ही रहा है अंडे का, साथ में आपका रिटेल का भी अच्छा खासा बिज़नेस होने की संभावना है। अभी ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको जब मैं इसके मार्जिन के बारे में बताऊँगा तब आप चौंक जाएंगे। जैसे कि अगर आप होलसेल में जब एक अंडे को बेचते हो तो आपको मार्जिन मिलती है करीब 75 पैसे से 1 रुपये की प्रति अंडे के लिए। लेकिन जब आप वही एक अंडा रिटेल में बेचते हो तब आपको मार्जिन मिलता है कम से कम 1 से 2 रुपये का। तो आप देख रहे हैं, मुनाफा प्रति अंडा डबल हो जाता है। इसीलिए आपको रिटेल के ऊपर भी ध्यान देना है। रिटेल के ऊपर ध्यान देने से मेरा मतलब है कि बस दुकान जो है आपकी दुकान जो है रास्ते पे हो तो बहुत अच्छा है, और लोगों को दिख जाती है तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है। बस अगर आपने इस चीज़ का ध्यान रख लिया तो आपका होलसेल अंडे का दुकान फलेगा फूलेगा ही, और तो बाकी कुछ हो ही नहीं सकता है। देखिए, आप जान सकते हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया कि अंडे की डिमांड आज इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हर कोई जो इस मार्केट में पहले से है, अंडे के होलसेल मार्केट में पहले से है, और नई पीढ़ी जो अभी अंडे के होलसेल मार्केट में आ रही है, इन सभी के लिए काफ़ी जगह है। काफ़ी समय सोचिए, लोकेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए अपने होलसेल अंडे की दुकान खोलने के लिए। अब इससे रिलेटेड मैं आपको और एक चीज़ बता दूं, जैसे आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, शॉप की वैसे इतनी बहुत बड़ी दुकान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक छोटी सी दुकान में भी हो सकता है। इसमें लेबर्स लगेंगे आपको। देखिए, जब आपका बिज़नेस नया है तो आप एक आदमी के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका बिज़नेस भी लेकिन जब बढ़ेगा तब आपको कुछ लोग ज़्यादा लगेंगे। जैसे कि लोग क्यों लगेंगे, इसकी मैं आपको ज़रा सी जानकारी दे दूँ। देखिए, लेबर एक स्टाफ के होना ज़रूरी है, क्योंकि जो है लोडिंग अनलोडिंग करवाना होता है, ठीक है ना। अंडे का फार्म से गाड़ी आती है तो अंडे का लोडिंग अनलोडिंग करना, दुकान का छोटा मोटा काम करना, इसके लिए एक स्टाफ होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आपका बिज़नेस बढ़ेगा तब आप देखेंगे कि आपकी जो ऑर्डर्स आ रहे हैं तब आपको वो ऑर्डर को भी पूरा करना होता है। जैसे कि अभी एक रेस्टोरेंट है आज जो कहीं पे, उन्होंने आपसे जो है 100 अंडे मंगा लिए, तो फिर अभी एक स्टाफ आपके पास होना ज़रूरी है जो वो अंडे डिलीवर करके आएगा, वो भी वक्त पर। देखिए, इस बिज़नेस में वक्त की बहुत अहमियत है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई अभी लेबर नहीं है, मैं बाद में भिजवाऊँगा। जी नहीं, आपको वक्त पर सर्विस देना ज़रूरी है। कोई मेस आपके अंडे आने तक वेट नहीं करेगी अपना खाना बनाने के लिए, नहीं कोई रेस्टोरेंट वेट करेगा आपके अंडे आने का। अंडों का समय पर डिलीवर होना ज़रूरी है, इसीलिए आपको लेबर की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे जैसे आपका बिज़नेस बढ़ रहा है वैसे वैसे धीरे धीरे आपको और भी ज़्यादा स्टाफ की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, आपका जो पैसा है वो इसी से बढ़ेगा। जितना ज़्यादा आप डिलीवरी देंगे, जितना ज़्यादा आप माल सप्लाई करेंगे, जितना ज़्यादा आप अंडों की सप्लाई करेंगे, उतना ज़्यादा आप भी कमाएंगे। तो शुरुआत में अब बहुत ज़्यादा स्टाफ होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ेगा आपको ये दिमाग में रखना है कि धीरे धीरे मुझे और भी स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। अभी देखिए दोस्तों, दूसरी बात है कि खैर अभी हमने ये सब तो कर लिया, अभी अंडे आएंगे कहाँ से। तो देखिए, अंडे जो है
अभी हर जगह पर इतने पोल्ट्री फार्म्स खुल चुके हैं, तो आपको सिर्फ इतना पता करना है कि आपके क्षेत्र में लेयर फार्म कहाँ पर है। लेयर फार्म से आप सीधा संपर्क कीजिए। 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो वो जो है खुद ब खुद आपको दुकान पर अंडे डिलीवर करके देते हैं पिकअप वैन के थ्रू, या तो फिर अगर आपके पास अपनी कोई गाड़ी है या आपने किराए पे ली हुई है तो आप अपनी गाड़ी बेचकर अंडे मंगवा सकते हैं। तो फिर अंडे कहाँ से आए ये ज़्यादा बड़ा प्रश्न नहीं है, बस आपको थोड़ा सेटअप के ऊपर ध्यान देना है, थोड़ा सा लोकेशन पे ध्यान देना है जहाँ पर आप अपनी होलसेल अंडे की दुकान खोलने की इच्छा रखते हैं। अंडे तो खैर लेयर फार्म से आ ही जाते हैं। तो जिस तरह से मैंने बताया आपको मार्जिन के बारे में, जो है 75 पैसे से 1 रुपये आपको होलसेल अंडे बेचने पर मिलेगी, और रिटेल में जब आप बेचते हैं तभी आपको 1 से 2 रुपये, और मार्केट के हिसाब से ये प्राइस ऊपर नीचे होते रहती है। काफ़ी ही प्रॉफिटेबल, काफ़ी अच्छा मार्जिन का बिजनेस है। और ये सोच रहे हैं कि भाई मैं कितने अंडे बेच पाऊँगा, तो आप ये ध्यान में रखिए कि जब आप दुकान पे बैठेंगे या आपका स्टाफ जब भी दुकान पे बैठेगा, जब ऑर्डर्स आना शुरू होंगे तो कम से कम 100 अंडे का ऑर्डर कम से कम एक रेस्टोरेंट से आता है। आपको 10 रेस्टोरेंट भी अगर आपने पकड़ लिए तो भी आपके 1000 अंडे तो ऐसे ही हो जाते हैं। भले और साथ में ही आपके आजू बाजू में शॉप्स होते हैं, उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है। वो रिक्वायरमेंट भी आप जब पूरी कर देते हैं तो आपकी सेल और दुगनी बढ़ जाती है। प्लस जो आपका रिटेल का काउंटर चलेगा उसमें से भी आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा होगा। तो देखिए ओवरऑल जो है अंडे का बिज़नेस काफ़ी अच्छा है। मैं बता नहीं सकता हूँ कि इसमें कितना मुनाफा होने की संभावना है। और जिस तरह मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हमारा देश आज 3रे नंबर पर है जहाँ पे अंडे की खपत सबसे ज़्यादा हो रही है। तो ये जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे अंडे की डिमांड भी और बढ़ेगी। तो यदि आपका बिज़नेस अंडे का होलसेल बिज़नेस तब तक सेट हो जाता है और धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें जो है वृद्धि होती है, एक्सपांशन होता है मार्केट का, और आपका होलसेल दुकान का भी एक्सपांशन होता है, वैसे ही धीरे धीरे आपका पैसा भी हज़ारों में बनने लगता है। तो ये बहुत ही अच्छा बिज़नेस है, नहीं इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है और नहीं इसमें बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट पे भी ये शॉप शुरू हो सकती है और धीरे धीरे करके आप उसको अपने क्षमता के अनुसार धीरे धीरे बड़ा कर सकते हैं। बाकी और इसमें कोई भी मशीनरी की आवश्यकता नहीं है और नहीं कोई हाईटेक इक्विपमेंट की आवश्यकता है। बस चाहिए तो आपको आपका वहाँ पर होना और साथ में 1 या 2 स्टाफ और एक अच्छा लोकेशन जहाँ पे आप अपनी अंडे की होलसेल दुकान शुरू करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने जाना कि अंडे का होलसेल किस तरह से किया जाता है, अंडे का होलसेल शॉप किस तरह से शुरू की जाती है, अंडे का होलसेल थोक व्यापार करके हज़ारों में पैसा कैसे कमाया जाता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे कि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।